बिहार की जनता का फायदा किसके साथ है? नीतीश के साथ है कि तेजस्वी के साथ है? आपके हिसाब से एज अ राजनीतिक विश्लेषक आपको क्या लगता है, बिहार की जनता के लिए कौन ठीक है? देखिए प्रज्ञा जी, बिहार की जनता के लिए कौन ठीक है, इसके लिए आपको एक सवाल पीछे और जाना पड़ेगा। बिहार की जनता के लिए क्या ठीक है, कौन से पहले क्या पर। तो कौन से पहले क्या पर जब आप जाएंगे तब आप देखेंगे कि बिहार की जनता के लिए नौकरी मिल रही है। क्या नौकरी मिल रही है, ये ठीक है? जवाब है हाँ, नौकरी मिल रही है, ये ठीक है। क्या बिहार की जनता को चिकित्सा के लिए अस्पताल, डॉक्टर या दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं? क्या ये बिहार की जनता के हिसाब से ठीक है? तो इसका उत्तर आता है कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्या बिहार की जनता को, बच्चियों को, औरतों को, महिलाओं को, लोगों को सुरक्षा मिल रही है? क्या बिहार की जनता के हिसाब से ये ठीक है? तो जनता बोलेगी कि हाँ, ये ठीक है। क्या महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन सब पर बात करने वाला मुख्यमंत्री ठीक है? तब आपको जवाब मिलेगा हाँ, जो इन पर बात करे, जो महंगाई कम करे, चिकित्सा, स्कूल और इन सब की बात करे और इनको खोले भी, सिर्फ बात ना करे। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो, प्रधानमंत्री ना हो, जो कहे दरभंगा में हमने एम्स खोल दिया है और वहाँ बिहार के लोग एम्स खोजते रहें और वो एम्स मिले ही ना। बिहार के लोगों को तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, काम करके जो दिखाए। बिहार के लोगों को प्रज्ञा जी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो एम्स खोलने का झूठा वादा ना करे, तो कम से कम जो है सियाराम अस्पताल, श्री राम कौन सा अस्पताल उन्होंने खोला, राम जानकी अस्पताल, इस तरीके का अस्पताल सच्चाई में तो खोल दे। तो जो मुख्यमंत्री ये सब कर सकता है और बिहार की जनता के जवाब उसके लिए यस हैं, तो वो मुख्यमंत्री यस है। और यस तेजस्वी यादव ने पिछले 2 सालों में जो काम किया है उसके हिसाब से बिहार की जनता के हिसाब से तेजस्वी ठीक मुख्यमंत्री है। चाहे 9वीं पढ़े हो, 8वीं पढ़े हो, 4थी पढ़े हो, जो जनता की भलाई में काम करने वाला मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री ठीक है। तो इस हिसाब से भरत जी, जो पार्टी, जो मुख्यमंत्री बाबाओं के भरोसे रहकर, बाबाओं का सत्संग करवाकर, प्रवचन करवाकर, उनके पैरों में लौटकर जनता को मूर्ख और बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, उन पार्टियों से तो वो मुख्यमंत्री बेहतर है और अच्छा है, जो बिल्कुल क्लियर और कट बात कहे और ये बात कहे कि अस्पताल बनाने से जी इलाज मिलेगा। नमस्कार। बिहार में बड़ा सियासी पलटफेर होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि भाई वो इतनी आसानी से बिहार में तख्ता पलट होने नहीं देंगे। एक तरफ बड़े भाई को छोड़कर छोटे भाई नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार के आने से नाराज होकर बीजेपी छोड़ देना चाहते हैं। तो भाई इस कमाल की राजनीतिक उठापटक पर बात करने के लिए हम दोनों आपके सामने हैं। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि भाई वो इतनी आसानी से तख्ता पलट होने नहीं देंगे। हालांकि तस्वीर बिल्कुल साफ है। नीतीश कुमार को तमाम लोग फोन करने का प्रयास कर रहे हैं, कहा जा रहा है नीतीश कुमार फोन नहीं उठा रहे। अरे नीतीश कुमार फोन नहीं उठा रहे हैं, बिजी होंगे, इतनी बड़ी रणनीति कर रहे हैं, बिजी होंगे तो फोन करने की अब जरूरत ही क्या? तेजस्वी यादव ने कैसे कह दिया कि वो तख्ता पलट होने नहीं देंगे? यहाँ तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। देखिए प्रज्ञा जी, बिल्कुल क्लियर तस्वीर अब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव, अब इसमें चर्चा का विषय ये हो सकता है या ये है कि इस पूरे खेल में तेजस्वी यादव को क्या मिला, लालू यादव को क्या मिला, या बिहार के लोगों को क्या मिला, नीतीश कुमार को क्या हासिल हुआ। तो इसमें जब आप पूरा सिनेरियो प्रज्ञा जी देखती हैं पूरा, तब हम ये देखते हैं कि 2019 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी की पार्टी 0 पर थी, एक भी सीट वो बिहार में नहीं जीत पाई थी। और इस बार फिर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे लगता है, मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि तेजस्वी यादव के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव या आरजेडी के पास इस चुनाव में हार जाने के लिए कुछ नहीं है। दांव पर उनका कुछ नहीं लगा हुआ है, दांव पर भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है। हिंदी पट्टी के भीतर आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रेशर में है कि वो 2019 का प्रदर्शन दोबारा दोहरा सकते हैं कि नहीं।
और अगर भारतीय जनता पार्टी 2019 का प्रदर्शन नहीं दोहरा रही है, और इसमें एक अगर मिनट की मैं बात आपको नहीं रोकना है प्रज्ञा चाहूंगी। जी। राम मंदिर उद्घाटन के बाद जिसे कहा जा रहा है कि राम लहर चल रही है पूरे देश में, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि बीजेपी को डर है, खौफ है कि 2024 में उतनी संख्या नहीं ला पाएगी बीजेपी? ये क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, संख्या की बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ प्रज्ञा जी, जहाँ तक मैंने बतौर राजनीतिक विश्लेषक देखा, समझा, जाना, कि भारतीय जनता पार्टी 2019 वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा रही है। लहर मंदिर की है कि नहीं है, ये अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी में 2019 वाली लहर को नहीं दोहरा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि वो 2019 की लहर को दोहरा नहीं रही है। इसलिए हर राज्य में, क्योंकि जो नीतीश कुमार के बारे में अभी तक अमित शाह जी ये बात कह रहे थे कि हम अब दोबारा कभी भी नीतीश कुमार को नहीं लेंगे, उन नीतीश कुमार को दोबारा लेना पड़ रहा है। और ये वही मजबूरी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, या जो इतिहास बताता है नीतीश कुमार का, कि ये भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी रहे हैं और नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने तक नहीं देते थे। कोसी बिहार वाला जो फंड मोदी 2010 ने में जिस तरह से नीतीश कुमार ने, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तो वो पैसे उन्होंने वापस कर दिया था। जी, पैसा वापस कर दिया था। तो अब नीतीश कुमार से मोहब्बत क्यों है, इसकी जड़ में जब आप देखेंगे तब आप पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का डर। नीतीश कुमार से मोहब्बत के पीछे भारतीय जनता पार्टी का डर ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, प्रज्ञा जी, 2019 के चुनाव में 17 सीटें जीती थी, 17, और नीतीश कुमार 16 सीटें जीते थे। इनके साथ में रामविलास पासवान तब जीवित हुआ करते थे, चिराग पासवान जी के पिता। चिराग पासवान के हाथ में जब से पार्टी आई तब से उनने 1 विधानसभा सीट जीती, लेकिन जब इनके पिता जीवित थे तो इन्होंने 6 लोकसभा सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी का ये पीक का प्रदर्शन था। ये वो प्रदर्शन था जो कोई खिलाड़ी चाहता है कि मैंने दोहरा शतक मार दिया, 250 रन मार दिया, अब उसको दोबारा से उतने ही बनाने हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उतने ही रन बनाने। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पीक प्रदर्शन था। उत्तर प्रदेश में भी पीक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का था। अब उस प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी दोबारा से दोहराने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी आए और हम पिछला प्रदर्शन तोड़ ना पाए, तो कम से कम पिछले प्रदर्शन पर बने रहें, जिससे नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पर काबिज रहें। लेकिन अब मसला ये है कि तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाकर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की जो काम करने की शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो काम करने का तरीका है, जो अब तक ये माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वही लालू प्रसाद जिनके राज में बिहार जंगल राज था, वही लालू प्रसाद जिनकी जब सत्ता हुआ करती थी तो चारा घोटाला, फला घोटाला और घोटालों वाला प्रदेश बिहार बन गया था। लेकिन बिहार में जिस तरीके की राजनीति डिप्टी सीएम बनने के बाद 2 साल के भीतर तेजस्वी यादव ने की है, उसने आरजेडी के उस औरे को खत्म किया है। गुंडों वाला, माफियाओं वाला, जंगल राज वाला, भ्रष्टाचार वाला, वो औरा खत्म किया है। और नीतीश कुमार जाने अनजाने तेजस्वी यादव को पावर देकर चले गए हैं, तेजस्वी यादव को जनता का समर्थन देकर चले गए हैं। तेजस्वी यादव में जनता ने वो पुराने समय वाला जो आरजेडी का जंगल राज हुआ करता था, वो अब जनता नहीं देख रही है। कुछ भी कह लीजिए, तेजस्वी यादव का नुकसान इसमें नहीं है। भले नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं, भले नीतीश कुमार जी कल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लें, लेकिन इन सब में फायदा
तेजस्वी यादव का सबसे ज़्यादा हुआ है, आरजेडी का सबसे ज़्यादा हुआ है और दोहरा फायदा हुआ है। एक तो जनता का परसेप्शन इन 2 सालों में तेजस्वी यादव बदलने में कामयाब रहे हैं कि जब मंदिर और धार्मिक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है तो उस समय भी इस भारत में इकलौता नेता तेजस्वी यादव ही है जो अस्पताल की, नौकरी की, रोजगार की बात कर रहा है। बिल्कुल। इवन अगर आप प्रज्ञा जी यहाँ पर देखेंगी कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को फेल करने के लिए 2 तरह के लोग सामने आए, मोदी के विरोधी 2 तरह के सामने आए। एक केजरीवाल टाइप के विरोधी हैं जो मोदी को उन्हीं के अस्त्र से मारना चाहते हैं, यानी उनकी राजनीति को उन्हीं की राजनीति से हराना चाहते हैं। जैसे मोदी उद्घाटन कर रहे थे मंदिर का तो केजरीवाल साहब जो हैं वो भजन कीर्तन कर रहे थे दिल्ली में और रामलीलाएं करवा रहे थे। लेकिन इस और भी कई सारे नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव को देख लीजिए, चाहे ना करें लेकिन ट्वीट तो करना मजबूरी बन ही रही थी कि जय श्री राम या पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जो लोग भी जैसा जैसा कर रहे थे बीजेपी की पिच पर जाने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी को बीजेपी की लाइन पर जाकर हराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस देश का इकलौता ऐसा नेता, प्रज्ञा जी आप देखिए कि पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा नेता नहीं रहा जिसने नरेंद्र मोदी की पिच पर जाकर नहीं बल्कि अपनी एक अलग लाइन खींचकर बिल्कुल चुनौती हराने की कोशिश की या चुनौती दी। बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी अपने पाले में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, नीतीश कुमार भी तैयार दिख रहे हैं, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है नीतीश कुमार की तरफ से। लेकिन हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं तेजस्वी यादव का पेशेंस जो दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह का उल जुलूल बयान तेजस्वी यादव की तरफ से, इमेच्योरिटी किसी भी तरह की तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं दिखाई दी है। लेकिन अगर हम देखें बीजेपी के जो सहयोगी हैं भरत जी, जैसे चिराग पासवान हो गए, उन्होंने खुलकर कह दिया कि मैं एनडीए में जरूर हूं लेकिन दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, यानी कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ आना, एनडीए में आना चिराग पासवान को तो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। इसी के साथ साथ जीतन राम मांझी ये तमाम विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार के। तो क्या आपको लगता है कि इन चीजों को मैनेज करने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी? इसमें एक टेक्निकल इशू है चिराग पासवान के साथ में। चिराग पासवान, ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार का जो है चेहरा हीरो टाइप का नहीं लगता है, चार्मिंग बॉय नहीं लगते हैं नीतीश कुमार, तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते। दरअसल मसला ये है कि चिराग पासवान का जो वोट बैंक है और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो लगभग एक जैसा है। तो अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक जगह आकर लड़ते हैं तो चिराग पासवान से बड़ा आभा मंडल आज भी नीतीश कुमार का है, ऐसा नहीं है। तो जो डर नीतीश कुमार को सता रहा था तेजस्वी यादव से कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे लेकिन उनका नाम कोई नहीं ले रहा था, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव कई होल्डिंग लगवा रहे हो अपनी फोटो के साथ या ये कह रहे हो कि ये जो किया है मैंने लेकिन जितने भी काम, चाहे वो रोजगार हो चाहे वो अस्पताल हो, हर जगह पर तेजस्वी यादव का नाम ही सामने इन फ्रंट पर और वो ऑटोमेटिक हो रहा था सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की उस आभा की वजह से, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सरकार बनते समय या जब वो चुनाव लड़ रहे थे 2020 में, तब वो हर मंच से एक बात कह रहे थे कि पहली कलम से मैं 10 लाख मुख्यमंत्री बनूंगा तो नौकरी दूंगा, पहली कलम से नौकरी दूंगा। तो जब तेजस्वी यादव अभी 2 साल के लिए डिप्टी सीएम बने तब उन्होंने जो नौकरियां दी, रैलियां कर करके जो नौकरियां दी, रैली के मैदान में लोगों को बुलाया, अपॉइंटमेंट बांटे, क्योंकि हमने भारतीय राजनीति के इतिहास में तो यही देखा है कि रैली के मैदान में पब्लिक को नेता व्यक्ति तभी बुलाता है जब उसको भाषण देना होता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने रैली के मैदान में लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए बुलाया। तो ये एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन और बड़ा मानसिक परिवर्तन नेताओं के भीतर या तेजस्वी यादव ने अपने जो
पीढ़ी से चली आ रही राजनीति है उसमें परिवर्तन होता हुआ दिखाया कि अब जो है राजनीति बदली है, बिहार बदला है, हम भी बदले हैं। वी आर नॉट लालू यादव एंड वी आर नॉट लालू यादव के समय के नेता टाइप्स। तो अब जो है नीतीश कुमार को वही पासवान को, चिराग पासवान को वही डर सता वही रहा खौफ है सता कि रहा है। कहीं हमारे वोटर पर नीतीश कुमार हावी ना हो जाएं। अब तीसरी तिकड़ी को भी आपको समझना पड़ेगा। तीसरी तिकड़ी ये है कि जो नीतीश कुमार भागे हैं तेजस्वी यादव के आभा मंडल के नीचे दब जाने के डर से, वो तेजस्वी यादव क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर अपना चेहरा चमका पाएंगे? बिल्कुल, मेरा यही सवाल है भरत जी, क्योंकि देखिए आप ऐसे जैसे ये कह रहे हैं कि अपने राजनीतिक करियर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने जो कंफर्टेबिलिटी दिखाई है वो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखा रहे हैं नीतीश कुमार। तो अगर वो बीजेपी की तरफ जाकर कंफर्टेबल हैं तो फिर ये बताएं कि यहाँ पर तो फिर भी नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव कहते हैं हमारे चाचा है, हम उनका सम्मान करते हैं, अभी भी कहते हैं। उन्होंने अस्पताल का भी उद्घाटन किया तो नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर के गए, किसी होल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी का नाम नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सरताज बनाकर रखेगी, जिस डर से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़ रहे हैं, आरजेडी का साथ छोड़ करके भाजपा एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए प्रज्ञा जी, नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने कोरोना के समय जब वैक्सीन लगाई तो उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट में अपना फोटो मोदी जी ने जी छपवाया। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जब कोरोना के समय लोग मर रहे थे तो चौराहों चौराहों को इस होर्डिंग से पाट दिया गया था कि थैंक यू मोदी जी, आपने हमें वैक्सीन दी। नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मजदूरों के ऊपर एफआईआर इसलिए करवाई क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर उन्होंने दीवार में चिपकवाए थे कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। तो मोदी जी फोटो पर आना चाहते हैं, कैमरों में चमकना चाहते हैं, सामने रहना चाहते हैं। उनकी जो छपास है वो इस भारत वर्ष में कहें या भूलोक में सबसे ज्यादा है। तो एक मिनट भरत जी, अगर ये छपास एक बात है तो फिर नीतीश कुमार ने इसी छपास के डर से, जब आपने वो वाली बात याद दिलाई जब आपदा आई हुई थी बिहार में कोसी नदी में, उस दौरान इसी तरह के पोस्टर्स लगे हुए थे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने राहत राशि भेजी थी तो पोस्टर लगे थे थैंक यू, मतलब उन्होंने मदद करी है। गुजरात के मुख्यमंत्री तब मोदी हुआ करते थे, तब तो नीतीश कुमार को बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे मोदी जी, और अब नीतीश कुमार जी प्रचार करेंगे मोदी जी का हर जगह। प्रज्ञा जी, यही तो तब भी हुआ था उस समय जब नीतीश कुमार ने ये देखा कि मुख्यमंत्री मैं हूं बिहार का, और कोसी में जो बाढ़ आई थी उसमें जो है 5 करोड़ रुपए दिए थे शायद गुजरात की सरकार ने, और पोस्टर बिहार में लगा दिए गए कि मोदी जी ने बिहार के लोगों की मदद की और बिहार के लोगों को बाढ़ से उबार दिया, और थैंक यू मोदी जी टाइप्स के जो पोस्टर थे वो आज 2010 की बात, उस समय से। हाँ, लेकिन वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आए थे। नहीं पसंद आया था। क्यों कोई मुख्यमंत्री ये पसंद करेगा कि काम वो करे और तस्वीर किसी और की छपे? तो मोदी जी के राज में तो ये हो गई क्या? नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो दोबारा से एनडीए में शामिल हो रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, उनकी कुर्सी की लालसा जो है वो यही है कि वो मुख्यमंत्री भाई बने रहना चाहते हैं। तो क्या अब वो मोदी के प्रचार में इसी तरीके से आगे थाली लेकर खड़े रहेंगे नीतीश कुमार? तो बहुत सारे लोग इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, हाँ। लेकिन वो बीजेपी में जा क्यों रहे हैं? अब जब इस पॉइंट पे मैं आऊंगा कि वो जा क्यों रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये जानते हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर जब वहां मैं चला जाऊंगा और मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, जब तक अभी ये साल लगभग पौना साल बचा है, तब तक मैं जब तक मुख्यमंत्री रहूंगा, अगर मैं छींकूंगा तो भारतीय जनता पार्टी वाले बिहार के हर चौराहे पे पोस्टर लगाएंगे कि थैंक यू मोदी जी आपने छींका। अगर मैं जो हूं गर्दन मटकाऊंगा तो बीजेपी तुरंत पोस्टर लगा देगी कि थैंक यू मोदी जी आपने गर्दन मटका दी। अगर मैं जो है कोई नाली साफ करवाने का भी काम कर दूंगा
तो बिहार में पोस्टर लग जाएंगे, थैंक यू मोदी जी, हाँ, आपने, मतलब all credit आपने, goes हाँ, to आपने, मोदी मोदी जी। जी, आपने, only आपने। मोदी जी, तो ये तो 2014 के बाद की भारतीय जनता पार्टी की परंपरा हो गई है कि करो कम बताओ ज्यादा, या जितना करो उसके दो गुना बताओ, बताओ लेकिन और दिखाओ छपाओ। ये सिर्फ गोदी मीडिया तो एक टूल है अलग का, वो तो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ही मोदी जी का नाम सुनता है कान खड़े हो जाते हैं, वो अपने काम पे लग जाता जी, है। जी, जी। लेकिन ये अखबारों में करने विज्ञापन देने के लिए, दीवारों पर विज्ञापन चिपकवाने के लिए, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पर विज्ञापन लगवाने के लिए, ये जो है ये पार्टी, जो जागृत पार्टी होती है, कार्यकर्ता होते हैं, ये वो सब करते हैं। तो नीतीश कुमार को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद हमारा राजनीतिक करियर खत्म है, लेकिन नीतीश कुमार एक दूसरे झरोखे से दूसरी जगह पर देख रहे हैं प्रज्ञा जी। और वो सिर्फ इतना है कि जब 2019 में इनकी सीटें 16 आई थी नीतीश कुमार की, बीजेपी की 17 आई थी। अब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि मोदी का इस समय परचम बुलंद है, और बिहार में अगर लोकसभा की सीटें फिर से जीतनी हैं तो नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार पर जरा सा भी यकीन नहीं है, एक कतरा भरोसा नहीं है प्रज्ञा जी। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हालांकि तुलना तो नहीं नीतीश कुमार से की जानी चाहिए, लेकिन कहावत है कि आस्तीन में जब लोग सांप पालने के लिए मजबूर हो जाते, लेकिन बीजेपी जो है अब की बार आस्तीन में सांप तो पाल रही है, लेकिन वो दूसरे हाथ में जो है वो डंडा लेके बैठी है कि जब ये डसेगा तो पट्ट से मुंह पे मार देंगे, समझ रही हैं। तो अब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि हमारी लोकसभा का जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहे। उनको ये लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ रहने से लोकसभा का परफॉर्मेंस बरकरार नहीं रह पाएगा, या उनको पहले ये लालच था कि हमको इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाएगा। लेकिन उनको एक बात लगी कि जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब से, देखिए उस दिन तक तो बड़ा खुश थे तेजस्वी जी, नीतीश जी, जब ये राम जानकी अस्पताल का उद्घाटन कर रहे थे, ठीक है, अंदर खाने हो सकता है नोकझोंक को, लेकिन खुलकर नहीं थे। लेकिन जब इनके लोगों ने, क्योंकि इनके इर्द गिर्द, नीतीश जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो ललन सिंह जैसे लोगों की बात नहीं, ललन सिंह की बात नहीं कर रहा मैं, इनके जो सलाहकार हैं जो सामने नहीं केसी दिखाई त्यागी जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, वो देखिए बीजेपी माइंडेड लोग हैं। अब वो उन लोगों ने मंदिर बन जाने के बाद ये इनको कायदे से बताया नीतीश जी को कि देखिए मोदी जी की देखिए लहर आ गई है, बम्बाट हो गया है, सारा भारतवर्ष का आदमी डीपी लगा रहा है राम जी के साथ। राम जी के साथ एक चर्चा मैंने आपके साथ की थी कि राम जी की डीपी लगाना या राम जी को नमस्कार करना या उनकी आराधना करना बीजेपी की शरणागति स्वीकार कर लेना नहीं। बिल्कुल सही बात है, राम जी को लेकर आस्था अलग है और बीजेपी को लेकर के विश्वास अलग है। इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है कि जो लोग राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु के सामने हाथ जोड़ने जा रहे हैं, क्या है कि अब लोगों ने ये कैलकुलेशन कर ली है कि जिसका हाथ भगवान राम के सामने जुड़ा हुआ है उसका हाथ मोदी जी के सामने भी जुड़ा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आस्था अलग है, राजनीति अलग है। नीतीश कुमार इस आभा मंडल में या इस कैलकुलेशन में बह गए हैं, बहुत ज्यादा जल्दी बह गए हैं कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद अब सब कुछ राममय हो गया है, सबने डीपी लगा ली है, सबने प्रभु को हाथ जोड़े हैं या सब चर्चा कर रहे हैं, तो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। इस जल्दबाजी में और है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को यह बात मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी हमको ज्यादा जल्दी डसेगी बनिस्बत तेजस्वी यादव। अब देखिए दोनों ही पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो तेजस्वी हो, दोनों डसेंगे नीतीश कुमार को। तो भरत जी इस हिसाब से कहते हैं इधर कुआं उधर खाई, तो फिर बीच में क्यों चल रहे हैं भाई? जब उनको पता है कि हम बीजेपी की तरफ जाएंगे तो भी हमारा राजनीतिक करियर जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, तेजस्वी के साथ रहेंगे तो कम से कम उनको सम्मान तो मिलता रहेगा, तो ऐसा क्यों है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को ये फैसला लेना पड़ा? देखिए क्या है कि पैराशूट बांधकर व्यक्ति जहाज से बार बार कूदता है, बार बार कूदता है, बार बार कूदता है,
तो उसको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं तो कूद सकता हूँ और पैराशूट को जहाँ ले जाऊंगा, पहली बार कोई कूदे तो डर जाएगा, वो हो सकता है रास्ते में ही जो है उसके प्राण पखेरु हो जाएं, तो डर जाएगा। नीतीश कुमार इतनी बार पैराशूट पहनकर कूद चुके हैं, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से उस तरफ, इतनी छलांगे मार चुके हैं, वो बजरंगबली बन चुके हैं जिनको जो अब जो है तार पर भी चल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये नीतीश कुमार का ओवर कॉन्फिडेंस है? उनको ये कॉन्फिडेंट है, हाँ, उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद फिर से पलट सकते पलटी हैं, मार देंगे, फिर से पलटी मार देंगे। और उन्होंने एक बात कही थी कि मेरा आखिरी चुनाव है, ऐसा वैसा ये बातें भी कही थी। तो नीतीश कुमार अब 5 साल या 6 साल, 7 साल, 8 साल जो चलाना चाहते हैं, उन सालों में वो सत्ता में ही रहना चाहते हैं और इस बात को लेकर वो कॉन्फिडेंट हैं कि हम सत्ता में ही रहेंगे, बीजेपी के साथ रहें या इधर रहें या उधर रहें, सत्ता में ही रहेंगे। अब जो है भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है बिहार में कि हमारी और तेजस्वी की, यानी नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी की डायरेक्ट टक्कर हो। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि ट्रायंगल कहीं पर भी बने। भरत जी, इस तरीके से जो आप एनालिसिस बता रहे हैं, इस तरीके से तो नीतीश कुमार बिल्कुल घुन की तरह पिसने वाले हैं बीजेपी और तेजस्वी यादव की इस फाइट में, इस टक्कर में। तो आप क्या समझती हैं, नरेंद्र मोदी जी, तेजस्वी जी, नरेंद्र मोदी जी जो है वो नीतीश जी को ऐसे ही छोड़ देंगे? जाने पुरानी दुश्मनी लगती है। जानी दुश्मनी है, पुरानी नहीं प्रज्ञा जी। हाँ। जानी दुश्मनी है और इस दुश्मनी का नीतीश जी और मोदी जी की जानी दुश्मनी है। इस दुश्मनी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कैसी दुश्मनी? घूट मोदी जी कैसे कैसे पी रहे हैं, इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। मतलब फंड लौटा दिया तो दुश्मनी हो गई, कोसी नदी वाला, वो आपदा वाला, और भी कोई बात है? फंड लौटाना चलिए एक बात हो गई। इस दुनिया में एक देश था अमेरिका। हाँ। आप छोड़ दीजिए कि मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को किस तरीके से बर्फ में लगाया, किनारे लगाया, वो तो उनके सिर्फ राजनीतिक कॉम्पिटिटर थे। नीतीश कुमार तो राजनीतिक दुश्मन हैं। वो देश जिसने नरेंद्र मोदी जी को वीजा नहीं दिया था, गोधरा दंगों के बाद जी वीजा नहीं देता था, एंट्री बैन कर रखी थी। नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रोग्राम उसी अमेरिका में करते हैं। कहीं पर फलाना नमस्ते ट्रंप, कहीं पर ये, कहीं पर स्क्वायर, कौन कौन सा स्क्वायर में प्रोग्राम। अमेरिका में ही जब वो जाते हैं तब वो बताते हैं कि दुनिया देखो लोहा मान रही है, एकदम पत्थर मान रही है हमारे नाम का डंका। वो ये अमेरिका एक तरीके से अघोषित बैन लगा चुकी थी। तो देखिए मस्तिष्क में बस जाता है व्यक्ति के। और नरेंद्र मोदी जी की राजनीति का स्टाइल जो है वो यही स्टाइल है कि जिसने एक बार हमको छेड़ा, वो एक कहावत है कि हमने कभी नहीं छोड़ा, तुम हमको छेड़ोगे तो हम तुमको इतना छेड़ेंगे कि तुम जो है छेड़ना भूल जाओगे। तो अब मोदी जी के रंदे में नीतीश कुमार आ नहीं पा रहे हैं और इस बार ये लगता है कि मोदी जी के रंदे में आ जाएंगे। और जब रंदे में आ जाएंगे, रंदे में आना तो मतलब नीतीश कुमार ने भी मोदी पर बैन लगा रखा था क्या? जी हाँ, बैन लगा रखा था, बैन लगा रखा था। यही मैं चर्चा जो है कुरेद करके चाह रही थी कि आप इस चर्चा को जो है यहाँ पर लेकर 2009 का वो समय था जब इस देश में आम चुनाव हो रहे थे प्रज्ञा जी, जब मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा लौटी थी। उस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, नरेंद्र मोदी जी को प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर नहीं आने दिया। कितनी बार नहीं आने दिया? उससे पहले एक विधानसभा चुनाव में भी नहीं आने दिया। हालांकि जब ये नीतीश कुमार से पूछा जाता है आपने नहीं आने दिया, तो उसको टाल जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आने दिया, अब इसका कोई सबूत थोड़ी है कि नहीं आने दिया। चलिए, एक तरीके से बहुत पुरानी दुश्मनी है जो आप जब रंदे के नीचे आएंगे नीतीश कुमार, तभी मोदी जी रगड़ेंगे और ऐसा रगड़ा देंगे कि फिर बताते नहीं बनेगा। शिवराज सिंह चौहान की तरह यही कह पाएंगे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। आप देखते जाइए इस राजनीति को। भरत जी, आपको क्या लग रहा है तेजस्वी यादव
का राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो लोग मैं देख रही हूँ तमाम न्यूज़ चैनल्स में, मैं जो इस वक्त की चर्चाएं देख रही हूँ, उनका कहना है कि अब बिल्कुल इंडिया गठबंधन बिल्कुल बर्बाद हो गया है, फ्लॉप हो गया है, क्योंकि जो पुरोधा थे, जो अगवाकार थे, वो नीतीश कुमार थे, और अब जो है इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो जाएगा, तेजस्वी बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगे, अब कोई कुछ कर नहीं पाएगा, जो थे सब नीतीश कुमार थे। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है प्रज्ञा जी कि इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो जाएगा या कुछ होगा। इसके जो बेस में है इंडिया गठबंधन, ये तो डिमोरलाइज करने का तरीका है कि ध्वस्त हो जाएगा, नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्या इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी या हारी, तब इंडिया गठबंधन था? तब इंडिया गठबंधन नहीं था। बेस में जो जड़ में है, जड़ में ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 वाला प्रदर्शन दोबारा नहीं दोहरा सकती, और अब दोहरा भी नहीं रही है इस चुनाव में। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है, अगर हमने वो प्रदर्शन नहीं दोहराया और हम अल्पमत में रह गए तो ये बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। क्योंकि वो नरेंद्र मोदी और वो अमित शाह जो जिनका राजनीतिक स्टाइल ये है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, वो नरेंद्र मोदी और उन अमित शाह को जब आप बैसाखी वाली सरकार चलाते हुए अगर आप देखेंगी, अगर मान लीजिए बैसाखी गठबंधन उसमें नहीं आए तो गठबंधन से अगर सरकार चली, तो मोदी के ऊपर रूल कोई गठबंधन दल का दूसरा नेता करता हुआ दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा आपको? अमित शाह जो इतना ज़्यादा एरोगेंस वाली राजनीति करते हैं, वो किसी दबाव में राजनीति करेंगे, दबाव में डिसीजन लेंगे। जब उनके डिसीजन कोई और तय करेगा, जब कोई और कहेगा कि नहीं नहीं अमित शाह जी हम आपके डिसीजन से सहमत नहीं है, अगर आपने ऐसा किया तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, तब कैसे होंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी? इस बात की कल्पना से ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की रूह कांप जाती है। इसी वजह से वो हर हाल में, हर कीमत पर इस चुनाव को बहुमत से जीतना चाहते हैं। वो अगर अल्पमत में भी आते हैं तो अपनी हार देख रहे हैं, और बहुमत में आने का जो तरीका है वो तरीका यही है कि इंडिया गठबंधन को ख़त्म किया जाए, गोदी मीडिया को बताया जाए कि आप ये बताइए कि राम लहर बहुत भयानक चल रही है, चारों तरफ आदमी राममय हैं और चारों तरफ रामराज आ चुका है, और सब जो है भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर वोट दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना था, वो बिखर गया, वो खत्म हो गया, वो तमाम और अब सवाल लड़ने वाला कोई नहीं बचा। बिल्कुल, वो तमाम सवाल जो लोगों के जहन में चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं देख रही हूँ नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, उसने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि लोगों के दिलो दिमाग में कई सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों के जवाब मैं आपसे ले रही थी। एक आखिरी सवाल है, बिहार की जनता का फायदा किसके साथ है? नीतीश के साथ है कि तेजस्वी के साथ है? आपके हिसाब से एज अ राजनीतिक विश्लेषक आपको क्या लगता है, बिहार की जनता के लिए कौन ठीक है? देखिए प्रज्ञा जी, बिहार की जनता के लिए कौन ठीक है, इसके लिए आपको एक सवाल पीछे और जाना पड़ेगा। बिहार की जनता के लिए क्या ठीक है, कौन से पहले क्या पर? तो कौन से पहले क्या पर जब आप जाएंगे तब आप देखेंगे कि बिहार की जनता के लिए नौकरी मिल रही है। क्या नौकरी मिल रही है, ये ठीक है? जवाब है हाँ, नौकरी मिल रही है, ये ठीक है। क्या बिहार की जनता को चिकित्सा के लिए अस्पताल, डॉक्टर या दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं? क्या ये बिहार की जनता के हिसाब से ठीक है? तो इसका उत्तर आता है कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्या बिहार की जनता को, बच्चियों को, औरतों को, महिलाओं को, लोगों को सुरक्षा मिल रही है? क्या बिहार की जनता के हिसाब से ये ठीक है? तो जनता बोलेगी कि हाँ, ये ठीक है। क्या महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन सब पर बात करने वाला मुख्यमंत्री ठीक है? तब आपको जवाब मिलेगा हाँ, जो इन पर बात करे, जो महंगाई कम करे, चिकित्सा, स्कूल और इन सब की बात करे और इनको खोले भी, सिर्फ बात ना करे। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो, प्रधानमंत्री ना हो जो कहे दरभंगा में हमने एम्स खोल दिया है और वहाँ बिहार के लोग एम्स खोजते रहें और वो एम्स मिले ही ना। बिहार के लोगों को तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, काम करके जो दिखाए। बिहार के लोगों को प्रज्ञा जी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो एम्स खोलने का झूठा वादा ना करे, तो कम से कम जो है सियाराम अस्पताल, श्री राम कौन सा अस्पताल उन्होंने खोला, राम जानकी अस्पताल, इस तरीके का अस्पताल सच्चाई में तो खोल दे। तो जो
मुख्यमंत्री ये सब कर सकता है और बिहार की जनता के जवाब उसके लिए यस हैं, तो वो मुख्यमंत्री यस है और यस तेजस्वी यादव ने पिछले 2 सालों में जो काम किया है उसके हिसाब से बिहार की जनता के हिसाब से तेजस्वी ठीक मुख्यमंत्री तो है, इस चाहे हिसाब 9वीं से- पढ़े हों, 8वीं पढ़े हों, 4थी पढ़े हों, बिल्कुल। जो जनता की भलाई में काम करने वाला मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री ठीक है। तो इस हिसाब से भरत जी, जो पार्टी जो मुख्यमंत्री बाबाओं के भरोसे रहकर बाबाओं का सत्संग करवाकर प्रवचन करवाकर उनके पैरों में लौटकर जनता को मूर्ख और बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, उन पार्टियों से तो वो मुख्यमंत्री बेहतर है और अच्छा है बिल्कुल, जो जो बिल्कुल करके दिखाते क्लियर हैं। और कट बात कहे और ये बात कहे कि अस्पताल बनाने से जी इलाज मिलेगा, सहमत हूं आपकी बात से। चलिए, मंदिर इस में हिसाब से बैठ हम जाने अगर से, देखें कि मंदिर चले जाने से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार रहे ना रहे, तेजस्वी यादव के पास अब वो शक्ति है, अब वो कॉन्फिडेंस है कि वो बिहार की जनता के दिल में राज कर रहे हैं। एक तरीके से विश्वास जो है वो तेजस्वी यादव को लेकर बिहार की जनता में अब दिखने लगा है। तो आज की चर्चा बहुत लंबी हो गई और आप लोगों के सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल गए होंगे, क्योंकि जो माहौल आप गोदी मीडिया जो बना रहा है, आप जो वो माहौल देख रहे हैं, यहाँ पर आप बिल्कुल तथ्यों के साथ परत दर परत एक एक सवालों के जवाब पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारी इस डिबेट का आप हमारा हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार में जो कुछ उठापटक चल रही है उस पर हम लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।